जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस शेयर पे निवेशकों को बड़ा भरोसा था, बहुत प्यार था इस स्टॉक से इन्वेस्टर्स को, और इसने अपने निवेशकों को उतना ही धोखा दिया है जितना उन्हें इससे प्यार था। इस शेयर का भाव ऊपर में 400 रुपए था, लेकिन आज की डेट में 200 रुपए के पास आकर खड़ा हो गया ये शेयर। जिस भी इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंशियल का शेयर है, डेफिनेटली ये उस इन्वेस्टर को नुकसान ही दे रहा है। इसकी लिस्टिंग करीब 2023 अगस्त में हुई थी और लिस्टिंग 260 रुपए पे हुई थी। लिस्टिंग के बाद गिरते गिरते 220 रुपए तक आया था ये शेयर, और फिर इसमें ऊपर की चाल आई, करीब 400 रुपए का भाव ऊपर में दिखाया और आज की डेट में 200 रुपए के पास है। तो ये 52 वीक लोस पे नहीं है, ये लाइफ लोस के पास है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हर एक निवेशक की पोर्टफोलियो में जियो फाइनेंस का शेयर लॉस दे रहा है। स्टिल निवेशक कंफ्यूज हैं कि ये जो लॉस है, इस लॉस को बुक कर लिया जाए या फिर इस शेयर को यहां पे एवरेज आउट करना चाहिए। कहानी इतनी खराब हो गई है दोस्तों कि आगे का नजरिया ही नहीं बन पा रहा है कि इस शेयर में करें तो क्या करें। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जियो फाइनेंशियल के बिजनेस से लेकर स्टॉक प्राइस तक सब कुछ कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर रीसेंट न्यूज की बात करें तो इस कंपनी का इंक्लूजन हुआ है निफ्टी में। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये शेयर निफ्टी का हिस्सा बनेगा, और निफ्टी का हिस्सा बनने का मतलब है कि इस कंपनी की वैल्यू भारत की टॉप 50 कंपनियों में है, और निफ्टी का हिस्सा बनने की वजह से इस शेयर में करीब $400 मिलियन के इनफ्लोज आएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर निफ्टी का ETF खरीदता है तो वो अमाउंट निफ्टी के सारे स्टॉक्स में जाता है उनके वेटेज के हिसाब से। जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर निफ्टी का हिस्सा बनेगा तो इसमें भी पैसिव इनफ्लोज आएंगे, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब $400 मिलियन के पैसिव इनफ्लो आ सकते हैं। इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 3,500 करोड़ के समथिंग कह सकते हो आप। ये केवल जानकारी पर्पस से था, इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर ऊपर चला जाएगा या फिर अच्छा हो गया, ये केवल जानकारी पर्पस से है। अगर कंपनी के बिजनेसेस की बात करें तो कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी जियो पेमेंट सर्विसेज में काम कर रही है, फाइनेंस क्षेत्र में उतरी है, इंश्योरेंस क्षेत्र में आई है, और कंपनी ने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए भी कुछ करार करे हैं, अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। तो ये कुछ कंपनी के बिजनेसेस हैं। इन सारे ही बिजनेसेस में एक चीज कॉमन है दोस्तों, और वो कॉमन ये है कि ये सब न्यूली फॉर्म्ड बिजनेसेस। हालांकि ये ग्रुप बहुत पुराना है, रिलायंस ग्रुप। इस ग्रुप को अच्छे से पता है कि कैसे बिजनेस खड़ा किया जाता है और कैसे उस सेक्टर में टॉप क्लास कंपनी बना जाता है, और ये रिलायंस ग्रुप ने काफी बार प्रूव भी किया है। चाहे वो रिटेल चेन हो या फिर वो टेलीकॉम क्षेत्र में टॉप प्लेयर बनने की कहानी हो, हर बार रिलायंस ने अपने आप को साबित किया है। अब सवाल उठता है कि ये शेयर गिरता क्यों जा रहा है। इसके पीछे कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, पहले वो बताना चाहूंगा। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर जब से बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को कंपेयर करेंगे जियो फाइनेंस के साथ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन दिखेगी। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जब बढ़ते बढ़ते 3200-3000 पहुंचा था, तभी जियो फाइनेंस का शेयर भी बढ़ते बढ़ते 400 रुपए चला गया था। उसके बाद रिलायंस के शेयर में भी आपने वीकनेस देखी और जियो फाइनेंस के शेयर में भी वीकनेस देखी। रिलायंस के शेयर ने अब गिरना बंद कर दिया है और करंट लेवल पे सबके सब बुलिश हैं। कहते हैं कि रिलायंस का शेयर तो बड़ा सस्ता हो गया इन भाव पे, तो शायद हो सकता है कि जियो फाइनेंस भी यहीं कहीं बेस बनाने की कोशिश करे। अभी तो टेक्निकली खैर काफी खराब दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा बहुत और नीचे जाकर बेस बनाने की कोशिश करे, क्योंकि रिलायंस का शेयर रुक चुका है अब। दूसरा रीजन, जैसा कि मैंने बताया, सारे के सारे बिजनेसेस न्यूली फॉर्म्ड हैं, और जितने भी बिजनेसेस में कंपनी है वो सारे के सारे धंधे इस समय बड़े मंदे हैं। लाइक ब्रोकिंग इंडस्ट्री, आप कोई ब्रोकिंग स्टॉक उठा के देखो, बैंड बजी पड़ी है। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, कोई भी उठा के देखो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसके स्टॉक्स देख लो, बैंड बजी पड़ी है। ये तो नया प्लेयर
प्लेयर है तो इनकी तो विचारों की वैसे ही बैंड बज जाएगी। और तीसरा बड़ा कारण है कि बिजनेसेस की बैंड बजी पड़ी है प्लस मार्केट की भी बैंड बजी पड़ी है, तो शेयर 50% टूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, हम क्या करें, जो हो गया सो हो गया। तो अगर मैं आउटलुक की बात करूं, रिलायंस के शेयर में जैसा कि मैंने बोला कि अब मंदी खत्म होते हुए दिख रही है, एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये यहां से ऊपर जाना चाहिए। तो जियो फाइनेंस का शेयर भी पॉसिबल है कि रिलायंस के साथ ये भी ऊपर चलना शुरू हो। दूसरी बात, जितने बिजनेसेस है करंट लेवल पे जरूर दिक्कत में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाजार की सिचुएशन ठीक हुई, ये कंपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आएगी, ये कंपनी म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करेगी, इंश्योरेंस में फोकस करेगी और आगे कैसे बढ़ना है वो चीज इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो मेरे को लगता है फ्यूचर को लेकर तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन और करंट भाव इस कंपनी का बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि अभी बाजार कितना गिरेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो हो सकता है ये 200 वाला 180 हो जाए या 160 हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि ये शेयर आपको आने वाले 2-2.5 सालों में एक अच्छा भाव दिखा सकता है। ऊपर से निफ्टी का भी हिस्सा बनने जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आना चाहिए कि कंपनी तो स्ट्रांग है। कंपनी पे भरोसा रखो, ग्रुप पे भरोसा रखो और जिस क्षेत्र में कंपनी उतर रही है वो सारे ही ग्रोथ सेक्टर हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अभी कंपनी बहुत ही लो बेस पे काम कर रही है प्रॉफिट्स में, तो हाई ग्रोथ के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को बाजार हाई वैल्यूएशंस देगा। तो ये शेयर जितना गिर रहा है, जितना सस्ता हो रहा है, उसमें आप डरो मत, उसमें आप हिम्मत रखो। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स अच्छी लगी होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।